to join, and I will add him on to the interview. In the meanwhile, today is middle of the week, and I'm sure most of you would be looking forward to go on rides for the weekend. Any plans, you can let me know, and I will see if I can come around. Hey, hi Naveen. Hi Shilpa. Welcome to the show of Roaring Cycles listing. Can you hear me? Can you see Yes, me? I can. Is there any Yes, I problem? can hear you and I can see you. Okay, I'm just going to try to get inside and sit there. Otherwise, मुझे दरवाजे पे खड़े रह के इंटरव्यू करना पड़ेगा. यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है. Okay. So bear with me 2 minutes. ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ. Because I'm in उज्जैन और यहाँ पे काफी टाइम से बारिश हो रही है. And maybe because of that there is some network issue. Am I okay now? Yes, okay. Cool. All right. So in between, if you lose me, you have to let me know that you're losing me, and I'll try to adjust Okay. something. Cool. Responsibility दे दिया तुम्हें. So yeah, welcome to the show of Roaring Cycles listing. We are very glad that you joined us on this show. So Naveen, without wasting much time, I will ask you to tell me something about yourself other than being a biker. Yeah, about being a biker, उसके अलावा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता. I'm a motorcyclist and I ride motorcycles for my passion, and I repair or customize motorcycles for my living. And recently I have started teaching Wow. people to how to ride a motorcycle. So what is my life all about? It's Oh, about lovely. motorcycles. Okay, cool. So what were you doing before you got onto your motorcycles? Like Before what's your that, education or where are you from? before that, मेरा डैड का बिजनेस था, टूर्स एंड ट्रैवल्स. सो वो संभालता था अच्छा. मैं. उसके बाद में वो आफ्टर आई लॉस्ट माय डैड, वो बिजनेस भी हमारा बंद हो चुका. सो आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अच्छा. फॉर रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप मैनेजर. So I had did ITI in automobiles. So उस फिर रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप मैनेजर था for 5 years in Vasai and in Boisar. And after that I joined ICICI Bank. ICICI is having a CSR. CSR में हर कॉर्पोरेट को CSR करना पड़ता है.
तो उस कॉर्पोरेट CSR में वो लोग ने एक एकेडमी ओपन किया था, तो उसमें मैं बच्चों को टूल और मैकेनिज्म सिखाता था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया. सो फाइनली आई ओपन माई वर्कशॉप. अच्छा, हाँ. सो तो हम सीखने आ सकते हैं वर्कशॉप में. यस यस, मोस्ट वेलकम. गाड़ी तोड़ो, गाड़ी बनाओ, गाड़ी को, गाड़ी का जो मरम्मत करना है यस. करो. Cool. So, yeah, I know you're a very passionate biker, and so you have to tell me, when did you start with all this? ये कीड़ा कैसे लगा आपको? जी एक्चुअली बचपन से ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की बहुत शौक था मुझे. सो फ्रॉम माय स्कूल डेज, हाँ. अगर मेरा कोई कलीग मेरा स्कूल में देख रहा है तो ही विल रिलेट टू इट वेरी वेरी गुड, अच्छे से. मैं साइकिलिस्ट था. आई वाज अ स्कूल चैंपियन, Okay. साइकिल चैंपियन इन माय स्कूल डेज. सो वो साइकिलिंग का वो कीड़ा Wow. बाइक साइकिलिंग से फिर बाइक से बुलेट पे आ गया. अरे वाह, सही है. That's great. तो कितना साल से आप चला रहे हो बाइक? ऑलमोस्ट 10 years, 10 साल हो गए. अरे वाह. एंड कहाँ कहाँ गए? डू यू डू, मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड्स करते हो कि फिर जस्ट ऑफ रोडिंग एंड जी जी, नहीं नहीं, मैं लॉन्ग डिस्टेंस जब स्टार्ट किया था एनफील्ड चलाना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ही चालू किया था. तो मैं 2014 में एक वंदे मातरम में कॉज राइड के लिए ऑल इंडिया टूर भी किया था. सो वो सब करने के बाद अभी अच्छा. ऑल ओवर इंडिया पूरा कवर करने के बाद अभी रिसेंटली बस जो बुलेट की मोटरसाइकिल इवेंट्स होते हैं बस वो अटेंड करता हूँ, और ऑफ रोडिंग के इवेंट्स अटेंड करता हूँ. ओह, नाइस नाइस. आप आपका कैमरा थोड़ा सा दूर पकड़ेंगे, आपका चेहरा यहाँ से ओके. कट रहा है. परफेक्ट. कूल. तो Naveen, tell us something, like how did you go about starting your own customized shop, and what actually triggered the whole thing? Pardon please. Okay, so I'm asking, like आपने अभी कस्टमाइजेशन का शॉप वगैरह खोला. यू सेड आप रॉयल एनफील्ड में काम करते थे, फिर आपने ICICI में आपने एक इंस्टीट्यूट सा खोला था, लाइक वेर यू टॉट पीपल टू डू ऑल दिस. तो ये आपने जब वहां से किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब कस्टमाइजेशन का ही शॉप डालना चाहिए और कुछ? I lost you. Okay. Since I pushed you, tell me what inspired you to start a customization of shop? Okay. नहीं एक्चुअली कैसा है कि यू नो nowadays there are no jobs available anywhere, and lot of my friends जिसको भी अगर कुछ बाइक लेना होता है या कुछ भी चीज करना होता है, दे आस्क मी फॉर सजेशन कि नवीन भाई मुझे एनफील्ड लेना है, मैं कौन सी बाइक लूं, कौन सी मॉडल लूं. सो जब आई एम गिविंग देम सजेशंस फॉर फ्री, देन व्हाई शुड नॉट आई चार्ज देम. सो कुछ भी डिजाइन हो हम्म. ओके. अच्छा. सो ये आपने कस्टमाइजेशन का शॉप में आप, लाइक what is the particular type of customizations that you do you remap the engine, या मतलब इंजन पे काम करते हो कि फिर जस्ट एक्सटर्नल आप कस्टमाइजेशन करते हो? जी बेसिकली माई वर्कशॉप इज इन विरार. इट इज फार अवे फ्रॉम मुंबई. ओके. So at least 60 kilometers है from अंधेरी या विले पार्ला साइड. तो यहाँ के जो कस्टमर्स है बेसिकली दे वांट जस्ट फॉर जनरल सर्विस वगैरह वगैरह. कस्टमाइजेशन की भी है बट रेयर, but like out of 10 you can say 3 or 4 only. So basically most लोगों को शो काइंड ऑफ, जिसको जैसा मैकविल लगाना हो या क्रूजर करना हो या बुलेट को हार्ली टाइप करना हो. और बाकी मेरे कुछ कुछ खास फ्रेंड्स है जो ऑफ रोडिंग करते हैं, तो वो लोग आते हैं कि नवीन भाई मेरे को भी आपकी गाड़ी को मेरी गाड़ी को ऑफ रोडिंग स्टाइल में बना के दो. सो वैसे छोटा मोटा कस्टमाइजेशन चलते रहता है. अच्छा. सो ऑफ रोडिंग के लिए आपको काफी चेंजेस करना पड़ता होगा ना गाड़ी में,
Like if someone asks you, so what is that kind of customization that you do? मतलब क्या क्या change करते हो आप? सी एक्चुअली यू जो रॉयल एनफील्ड है हमारी मोटरसाइकिल, ये 200 किलो की मोटरसाइकिल है. इससे इससे एडवेंचर के लिए एक्चुअली बना नहीं है, क्रूजिंग के लिए बना है. बट हम इसमें भी सब जुगाड़ करते हैं. Correct. हम ये भी लेके ऑफ रोडिंग करना निकल जाते हैं. तो क्या होता है, गाड़ी इतनी हैवी होती है जो ऑफ रोडिंग करना नॉट पॉसिबल बहुत लोगों को. बट देन टू वी आर डूइंग इट. सो मोस्टली क्या करते हैं, हिमालयन ये सब मॉडल्स अभी आई है. इसके पहले जब इलेक्ट्रा और सब अदर मॉडल्स थी, सब लोगों ने क्या किया था कि उसके जो मडगार्ड्स थे, मडगार्ड्स निकाल दिए, टूल बॉक्स निकाल दिए. सो ये पीपल स्टार्ट डूइंग इट. फिर आफ्टर दैट कंपनी ऑल्सो गेट थॉट की दैट अगर कस्टमर्स इतना कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो वो उन्होंने फिर एडवेंचर बाइक निकाला. तो वो हिसाब से कि आपको गाड़ी कितना लाइट रखना है, रेसिंग के लिए क्या क्या चाहिए या टूरिंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो हिसाब से कस्टमर को देख के बनाना पड़ता है उनकी गाड़ी. ओके, तो यू पुट दैट हाई वाला मड गार्ड्स एंड देन सस्पेंशन वगैरह आप चेंज करते हो कि हाउ डू यू डू इट? क्योंकि जो टिपिकली अगर हम ऑफ रोडिंग के लिए देखते हैं तो जो मड गार्ड है दैट इज प्रीटी हायर देन द व्हील बेस. फिर उसका सस्पेंशन भी चेंज करना पड़ता है. यू हैव टू मेक इट मोर स्टिफ सो इट गेट्स इनटू द आई मीन जब ऑफ रोडिंग पे जाता है तो ज्यादा सॉफ्ट रहेगा तो भी तकलीफ देता है, ब्रेक हो जाता है. करेक्ट. तो ये सब भी आप चेंज करके देते हो कि हाउ डू? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर व्हाट ही वांट्स एंड व्हाट ही नीड्स. तो उसके हिसाब से फिर उसको चेंजेस करके देते हैं. राइट, बट आप सजेशंस भी देते रहेंगे ना कि लाइक इसको इस तरह से कराओगे तो नहीं, क्या होता है, मेरे पास ज्यादा जितने बुलेट कस्टमर्स आते हैं, दे आर इनटू टूरिंग आल्सो एंड दे आर इनटू लिटिल बिट ऑफ रोडिंग आल्सो. लिटिल बिट ऑफ रोडिंग और रेसिंग में बहुत फर्क हो जाता है. अगर आपको प्योर रेस करना है तो उसके लिए क्या है, उसके इंजन भी उस हिसाब से बनाना पड़ता है. उसके लिए उसमें जो टायर्स लगते हैं वो भी नॉबी टायर्स लगते हैं. तो वो रोड पे चला के नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर गोवा राइडर मेनिया है और वो बंदे को अगर रेस करना है, टिपिकली फॉर रेस पर्पज उतरना है गाड़ी, तो उसको एटलीस्ट टेम्पो या कार में डाल के लेके जाना पड़ेगा. तो उस पर्पज से वो गाड़ी बनाई जाएगी. बट अगर उस बंदे को ही हैज टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू गोवा, तो आपको पता है कि हमको लगेज रखना है, पैनियर्स लगाना है, तो उसके हिसाब से बिल्ड करना है. और उसको बस एडवेंचर या ऑफ रोड फन, ऑफ रोडिंग इज जस्ट फॉर फन. सो वो अगर उसको करना है तो उस हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ता है. ओके, कूल. सो ये अभी आई मीन नाउअडेज ऑफ रोडिंग इज कमिंग अप एज अ मोटर स्पोर्ट in many zones, and actually internationally it's a sport already. Correct. So what do you think is required in a bike to go for such off-roading events? Basically bike should be little bit lighter. Bike should be little lighter because क्या होता है, you need a lot of stamina and strength to move the bike left and right. फॉर एग्जाम्पल अगर अपना एनफील्ड को अपन इतना लेके जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल. एक बार गाड़ी अगर गिर गई तो उसको उठाने में जितना स्टेमिना लगता है उसमें आप 2 और लैप खत्म कर दोगे. सो तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा लाइट बाइक्स, थोड़ा एडवेंचर बाइक्स, थोड़ा हल्का सा लिटिल बिट ऑफ रोडिंग, लिटिल बिट ऑफ लाइट रहेगा तो अच्छा होगा उसके लिए. So say like a unicorn or maybe an impulse or something, those can be modified and they are lighter. Yes, impulse would be very better for beginner. For example, अब जैसे आप देखो, अगर हम जिम में वर्कआउट करने जाते हैं तो हम पहले लाइट वेट उठाते हैं, उसके बाद में हैवी उठाते हैं. करेक्ट. सो सेम इसमें भी अप्लाई होता है. अगर आप बिगिनर हो, आपको ऑफरोडिंग सीखना है, तो यू शुड यूज यामाहा RX100 और इम्पल्स. देन आप थोड़ा हैवी व्हीकल्स यूज कर सकते हो. Okay. So basically, so now you said you are teaching people to ride motorcycles. So what do you exactly teach them? Do you teach them to go off-roading, or do you teach them from scratch how to ride a motorcycle? Yeah, what is it that you actually train them on? No, I teach them from scratch also. There are a lot of my friends in my building only, जो जिनको बाइक चलाने भी नहीं, स्कूटी चलाने भी नहीं आती है, तो उनको भी सिखाता हूँ. और there are some of my friends who already have Royal Enfield, but they are finding it difficult to handle it, तो उनको भी सिखाता हूँ. और थोड़े बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑफरोडिंग करते हैं, बट उनको भी सिखाता हूँ. तो देयर आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सबको सिखाता हूँ. इनफैक्ट जो स्ट्रीट पे चलाते हैं
मोटरसाइकिल डेली डे टू डे यूज, हम्म, उसमें भी रोड सेंस, कॉमन रोड सेंस होता है, उस चीज के बारे में भी बताता हूँ. okay. So what is it like? I mean, how long is your training session? या कितने time तक सिखाते हो? How do you go about For it? example, Do you provide a bike or for example, what? if I want to teach somebody of off-roading, so 3 hours का सेशन होता है मेरा फॉर 1 डे, और उसमें उनको Okay. मैं स्टार्टिंग में बेसिक्स सिखाता हूँ, टू हाउ टू होल्ड अ Hmm. हैंडल बार. उनका Okay. छोटा मोटा ड्रिल्स देता हूँ Hmm. उनको, लाइक फिगर ऑफ 8, और ये सब ड्रिल देता हूँ. अनलेस एंटिल वो ये ड्रिल्स कंप्लीट नहीं करते, उसके बाद मैं उनको आगे लेके नहीं जाता हूँ. क्योंकि जब बेसिक्स जब आपको क्लियर होता Okay. है, उसके बाद ही आप हार्डकोर ऑफरोडिंग कर सकते हो. Hmm. Correct. Yeah. Absolutely. And what about if you have to teach someone from scratch? How long do you take to teach them? मतलब किसी को अगर बाइक चलाना आता ही नहीं है तो that also depends of person to person, but an average person को okay, I lost you somewhere. Okay, I think I lost you. Can you hear me? Hello, guys. Please let me know if y'all can hear me or see me, or is there a problem? Because I think I'm losing Naveen. Although the video is okay, but okay. I think there was some problem with Naveen's connectivity, so he should join back. So let's wait for him to join back. Meanwhile, let me know if my video is clear enough and y'all can see me and hear me well. And I'm sorry for the network issues because I'm traveling and uh, so because of rains there is a problem. Yeah, Naveen has just left the session. He should join us back. I think there's an issue with his network as well. कुछ तो problem है आज. Wait, I'm adding Naveen again. Okay, as long as my voice is clear, that's more important. Uh, बाकी आप लोग तो मुझे हर बार देखते ही हो. Hey Naveen, okay. thanks, and sorry for the No interruption. issues, no issues.
Sorry. So yes, I was asking. I lost you when you were answering my question of how long do you take to teach someone who cannot ride at all. हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर वो बंदे को एटलीस्ट साइकिल चलाने आता है, स्कूटी, और अगर स्कूटी चलाने आता है तो इट इज वेरी इजी टू टीच देम बाइक. अगर कुछ भी नहीं चलाने आता है तो उनको फिर Okay. उनको थोड़ा चलाना सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अच्छा. when I teach ना, तो भले उन लोगों को कुछ भी चलाने को आता होगा, साइकिल, स्कूटी और व्हाटएवर, फिर भी उन लोग बाइक पे बैठ के नहीं सीख पाते. नहीं, बेसिकली क्या होता है स्टार्टिंग में दो चीज. एक तो उनको बैलेंसिंग से थोड़ा डर लगता है. तो वो एक बार साइकिल चलाया हुआ बंदा, उसको yeah. स्कूटी चलाने आता है, स्कूटी चलाया हुआ बंदा बाइक चलाने आता है. हाँ, बाइक में आने के बाद में फिर उनको क्लच और ब्रेक, तो उनको दिमाग में क्लिक नहीं होता कि मैं सामने ब्रेक दबाऊं कि सामने गाड़ी आ रहा है उसको देखूं. तो वो एक पर्सन टू पर्सन Correct. पे डिपेंड करता है कि इसका लर्निंग पावर, लर्निंग स्किल कितना है. कोई 10 दिन में सीख जाता है, हाँ. कोई And then acceleration is also a Correct. problem. Yeah. So how long have you been teaching people to ride motorcycles? इफ आई सी, ऐसे तो काफी टाइम से फ्रेंड्स लोग को काफी टाइम से सिखा रहा हूँ, बट कमर्शियली रिसेंटली अभी चालू किया मैंने. Okay. So you said you teach people to go on off-roading and all. So do you have a ground or something or a particular place where someone can come and learn and hone up their skills and all Yes, that? yes, I do have a particular place in Virar. It's just a plain ground, so हम वहाँ पे कोन्स रखते हैं, कोन्स रख के हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं. अच्छा, तो उसमें ऑफ-रोडिंग कैसे कर सकते हैं? जी, it is As in ट्रैक बनाया नहीं, हुआ it is an open land. It is an open land और वो रास्ता पूरा it is full of खड़बुड़ा. तो ऑफ-रोडिंग में मतलब खाली ऐसा जंप मारना ऑफ-रोडिंग नहीं है. तो उसमें पूरा ग्राउंड लेवल अनइवन है. तो उसमें भी अगर आपको चलाना है, आपको गाड़ी रेस करना है, भगाना है, तो वो सब भी इसमें प्रैक्टिस हो जाता है. अच्छा, तो अभी मतलब अगर समझो किसी को इसको मोटर स्पोर्ट के हिसाब से अगर ट्रेन होना है, तो I mean, how will you train them then? Do you actually train people to get onto the motorsport level, or is it मतलब अभी ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर किसी को ऑफ रोड जाना है या like people go to Ladakh or Spiti, बस उसके लिए आप ट्रेन करते नहीं, आई ट्रेन फॉर बोथ. देख, कैसा होता है कि इवन आई हैड प्लान्स टू गो फॉर रेड द हिमालय. पिछले 2 साल से मैं प्लान कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ प्लान्स आके वो प्लान ड्रॉप आउट हो जा रहा है. सो इसमें काफी फंडिंग्स लगता है, उसमें स्पॉन्सर्स लगते हैं, काफी पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है. सो बेसिकली अगर सामने वाले के पास दैट इज ही वाज सो मच कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स, सो कोई भी जा सकता है, उसमें कोई ये इशू नहीं है. बट सबको यही प्रॉब्लम है, इट विल ऑलमोस्ट इट कॉस्ट यू अराउंड ₹1,00,000 टू डू ऑल दोस थिंग्स. ओके. सो बट like how do you help them? अगर किसी को जाना है या किसी को इसमें शार्पन करना है अपना स्किल्स, how long do you provide training? Like you said 3 hours, लेकिन जिसको कॉन्स्टेंटली इस चीज पे अपना स्किल्स को शार्प करना है, तो उनको आप कब तक ट्रेन? सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी को सिखाना है, सो वो मैंने आपको सिर्फ मेंशन किया कि 3 आवर्स का एक सेशन है, वो सिर्फ 1 डे के लिए. बट उनको एज सेवरल सेशंस लेना पड़ेगा मेरे पास से, क्योंकि कोई भी एक दिन में 3 घंटे का सेशन सुन के उनके माइंड में कोई ऑफ रोडिंग नहीं सीखेगा. करेक्ट. तो उनको पहला बेसिक्स क्लियर होना पड़ेगा. मैं जो ड्रिल्स दूंगा वो ड्रिल्स कंप्लीट करना पड़ेगा. उन्होंने जो ड्रिल्स कंप्लीट किया, उनका बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी पोजीशन, मोमेंटम, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं. उसके बाद में थोड़ा उनको टफ ऑब्स्टिकल्स वाला दूंगा. फिर उनको समवॉट लाइक तुंगरेश्वर या राजमची वहां लेके जाऊंगा. फिर ट्रैक्स बनाऊंगा. तो जैसे जैसे बंदे का लर्निंग फेस बढ़ता है, तो उसकी डिफिकल्टीज और उसका लर्निंग स्टेज भी बढ़ जाता है. फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि व्हेन ही इज प्रिपेयर्ड, सो देन आई विल सजेस्ट हिम टू टेक पार्टिसिपेट इन स्मॉल रैलीज. जो छोटे मोटे रैलीज होते हैं, छोटे मोटे डर्ट रेस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं लोकली,
पूना में, महाराष्ट्र में, गोवा में. सो एक एक स्टेप बाय स्टेप वो करते 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 देन ही विल अचीव समथिंग बिग. Correct. So, do you also participate in such rallies and all? I wanted to and I wish to do it, but as I am a middle class person and मेरे ऊपर भी responsibilities है. I have 2 kids, so I am मतलब इतना expense करना मेरे out of budget है. And I already almost 36 हो गया अभी. So अभी उतने लेवल तक जाके मुझे कुछ अचीव नहीं करना है. तो बेसिकली छोटे मोटे इवेंट्स जो होते हैं बुलेट के, मोस्टली राइडर मैनिया, अपना गोवा राइडर मैनिया, बॉबएमसी राइडर मैनिया, तो उधर सब जाके मैं अपने आप को थोड़ा खुश कर लेता हूँ. Yeah, I have seen you. I saw you in G2G. वहाँ पे आपने किया था and I think that's when I actually asked someone कि ये बंदा कौन है. They said like this is Naveen and this is what he does and all. So yeah, I was pretty impressed. But then yeah, you have to tell me like आप ऑफरोडिंग तो कर लेते हो, आपके पैर पहुंचते नहीं है नीचे मेरे जैसे, तो how do you balance your vehicle during I mean on such terrains? देखिए even I have a Himalayan, तो मेरे I just tip toes, मेरा सिर्फ टोज ही जमीन पे टच होता है. सो ये सब पूरा चीज बैलेंसिंग के ऊपर है. हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर लेग्स. आपका बाइक का वेट आपका लेग्स पे आता है, तो आपको कितना जरूरत है बैलेंस करना, लेफ्ट राइट करना. और कभी भी अगर टॉल बाइक है, आपका पाँव नहीं पहुंच रहा, तो यू हैव टू स्विच बिटवीन राइट और लेफ्ट. कोई भी एक पाँव जमीन पर रखा तो भी दैट इज मोर देन इनफ. बट अभी लाइक मेरे लिए क्या होता है ना कि एक पाँव भी मैं नीचे रखूं तो बाइक पूरा टिल्ट हो जाता है. नहीं, तो आपको आपका बाइक का वेट जिस साइड पे आपने जमीन पर रखा है उस तरफ वेट रखना है ना आपको बाइक का. हाँ, करेक्ट. बट देन फिर वहां से व्हेन आई हैव टू पिक इट अप बैक, तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट, और या तो फिर वो गिर जाता है. तो हाउ डू यू हैव टू टॉगल बिटवीन बोथ द लेग्स, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, आइदर दिस वन आइदर दिस वन. ये बैलेंसिंग करना है आपको. ओके. एंड दैट इज ड्यूरिंग राइड, राइट? आई मीन व्हेन यू आर राइडिंग. करेक्ट. बट सपोज अभी स्टॉल करना है या समझो टर्न करना है ऑन अ मडी स्ट्रेच and we have to put our one leg down to take that steep curve. तो उस टाइम वापस पिकअप कैसे करेंगे? फुल लेग्स तो स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट टिप टैप को किया आपने, तो भी आप पेडल करके आप उसको कर सकते हो. वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप हो गया ना आपके अंदर, बैलेंस आपका बनाने आ गया आपको, और पूरा बॉडी बैलेंसिंग करना सीख गए, तो आप आराम से टर्न कर सकते हो. Okay. And to typically do an off-roading, do we need to be like lean and thin and all that? And how do you manage your body weight? And what is the kind of or the level of fitness that one needs? See, अगर आप off-roading करते हो, बहुत स्टेमिना बहुत चाहिए उसको. So मैं रेगुलर वर्कआउट्स तो नहीं करता, बट स्पेशली आई ट्राई टू मेंटेन माई सेल्फ बाई कीपिंग फिट बाई डूइंग क्रॉसफिट्स. जब भी कोई अगर इवेंट हो, फॉर एग्जांपल राइडर में नहीं आ रहा है, तो मेरे जो खास दोस्त लोग उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो बोले यार तू पतला हो गया. अच्छा, हाँ, राइडर में नहीं आया ना इसलिए पतला वाला है तू. सो मतलब क्रॉस ट्रेनिंग करते हो आप? यस, क्रॉसफिट एक वर्कआउट है, एक टाइप का वर्कआउट है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड HIIT, जिसमें हाई एंड्योरेंस लेवल रहता है आपका. तो वो करता हूँ मैं. वो करने से मतलब एटलीस्ट वो करने से एटलीस्ट कोई भी व्हाटएवर स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग उसमें आपको हेल्प होता है. अच्छा. सो एंड इन दैट यू गेट योर मसल्स एंड ऑल इन अ मच फ्लेक्सिबल पोजीशन, या फिर ऑफ-रोडिंग में क्या, यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी फ्रॉम फ्रंट टू बैक. आपको फुल आपका बॉडी स्ट्रेचिंग होता है. सो जो हमारा डे टू डे डेली यूज में अपना बॉडी स्ट्रेच नहीं होता है, सो जब आप अचानक से करने जाओगे तो आपको क्रैम्प आ जाएगा. कभी थाइस के यहाँ पे क्रैम्प आएगा, कभी यहाँ पे क्रैम्प आएगा, क्यों? बिकॉज आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है वो चीज करने के लिए. और आप अचानक से करोगे तो क्रैम्प्स आना चालू हो जाएंगे. करेक्ट. तो इसके लिए आपको फिर लेग स्ट्रेचेस वगैरह सब डू यू हैव? नो, इवन व्हेन आई टीच द पीपल फॉर ऑफ-रोडिंग सेशन, तो उसके पहले 10-15 मिनट का
स्ट्रेचिंग करने के बाद ही मैं उनको सिखाता हूँ। अच्छा, तो आपने बोला आप थोड़े बहुत ड्रिल्स वगैरह देते हो करने के करेक्ट। लिए, तो what I mean, can you share some of the drills that you give these people to do before they get onto that riding? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सीन कि हमारे जितने बुलेट इवेंट्स होते हैं उसमें पता है आपको फिगर ऑफ 8 होता है, फिगर ऑफ 8, दो हाँ, कोन्स रखते हैं और उस पर 8 बनाने बोलता है। इनफैक्ट आरटीओ में भी आप जाते हैं तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, वो 8 बनाना पड़ता है, करेक्ट। हाँ, तो हाँ, वो हाँ, 8 मैं बनाने के लिए उनको बोलता हूँ। तो बहुत लोग को क्या है 8 बनाना है, अच्छा, बट इट इज जस्ट नॉट अ 8। उसके बाउंड्री बाउंड्री होता है रेक्टेंगल शेप में। फर्स्ट उनको बोलता है आप 8 बनाइए, तो वो पहले 8 ओके, बनाते हैं। फिर उनको बोलता हूँ मैं ट्राई टू मेक अ शॉर्टर हम्म, सर्कल्स, फिर वो थोड़ा शॉर्टर कर दे। हम्म, फिर उनको एक रेक्टेंगल एक बाउंड्री देता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा, ये इसके बाहर नहीं जाना है आपको, उसके अंदर ही करना है आपको। तो हाँ, इस हाँ, टाइप के ड्रिल, इसमें क्या होता है बहुत लोग को अच्छा, लगता है अरे ये क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब वो आपको करने को हम्म, मैं देता हूँ ना, तो उस टाइम पे लोगों को मालूम पड़ता है कि अच्छे अच्छे लोगों से भी नहीं नहीं होता है वो। और जितना मोटरसाइकिल कंट्रोल आपका स्लो करेक्ट, स्लो में जो आपका बाइक का कंट्रोल होता है बॉडी बैलेंसिंग का, वो फास्ट में भी नहीं होता है। राइट। सो ये इसके लिए मतलब व्हाट इज द मेन लाइक, बहुत लोग दे फेल इन दैट फिगर ऑफ 8 kind of test. What is the main thing that you need to keep in mind when you're doing that figure of 8? यू हैव टू चूज करेक्ट लाइन्स। Okay, and how do you do अभी that? नाउ आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ऑन ऑन हियर, बट फॉर एग्जांपल जो 8 का जो डिजाइन है, आप जो 8 बनाते हो, तो वो हाँ, 8 दिखने में 8 हाँ, होता है, लेकिन हमको बाइक में वैसा 8 नहीं बनाना है। उसके लिए जब आप ओके, जो रेक्टेंगल्स चूज करते हो उसका सर्टन पॉइंट्स है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम्म, इफ मैं आपको बोलूंगा आप चल के जाओ 8 बनाओ, दैट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आप हम्म, तुरंत टर्न हो सकते हो। बट बाइक 6 फुट लंबी बाइक है, करेक्ट, उसको आप टर्न नहीं मार हाँ, सकते हो, उसको बड़ा टर्न मारना है। सो वो नहीं, चीज वहां पे वही सब चीज हाँ, सिखाता हूँ मैं। okay. So like, does your vision play a important part when you're doing that turn? Huh, sorry. So my question was, does your vision play a important part when you're doing that turn? जब यस यस, तेज करेक्ट। करते हैं, आपका विजन बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। I lost your voice. Sorry. Yeah, sorry. Yeah, got you back. आपका विजन Hello. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। Okay. एक Okay. एक Are we एक clear? बस I mean, can you hear me? Yeah. Guys, just bear with us for a short while. If you all have any questions for Naveen, please do ask him. I mean, rather post it, I will ask him. हाँ बोलिए बोलिए, आई जस्ट गॉट अ So, कॉल, सॉरी। yeah, no worries. So, yeah, we were talking about the vision, importance of vision when we are taking turns or doing these figure of 8 and all that. How do you think, like, I mean, what is the level of vision that one should have when they're making turns or doing these circles? ऑन डूइंग टर्न्स एंड सर्कल्स आपका पूरा ध्यान और पूरा फोकस आपके जो लाइंस जो आपको लेना है उस पे होना चाहिए आपका। Mm-hmm. Okay. So if it is like a round, तो मेरा आंख भी उसी तरह से राउंड घूमना चाहिए. Okay. So then the vision gets like really short. I mean, a short diameter पे घूमता है वो, correct? I mean, circumference पे घूमता है. सॉरी आई डिडंट हियर यू।
No, so I was asking, so in that case, when we are doing these kind of turns, so the vision becomes very short, like, I mean, जितना सर्कल है उसी पे घूमता रहेगा अपना नजर, and that's when we achieve that particular turn, Correct. correct? Okay. So and अभी ये तो एक ड्रिल हो गया, आपने वो टर्न्स का किया. What other drill that you get them to do to get a balance of themselves on the bike? थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स बना के रखता हूँ मैं. ऑब्स्टिकल्स बना के रखता हूँ, फिर उस पर जंप्स एंड हाँ. थोड़ा बहुत करता हूँ. तो वो सब ड्रिल्स उनको देखे, बिकॉज ये ही बेसिक्स है. ये अगर आपको क्लियर नहीं होना तो इसके आगे आप जब हाई स्पीड पे रहते तो आपका गाड़ी आपसे कंट्रोल नहीं होएगा. करेक्ट. तो ये जब मतलब हम लोग करते हैं, अभी समझो मतलब टिपिकली व्हेन आई गो राइडिंग, तो बीच में खड्डा खुड्डा आ जाता है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ उस पे, एज एन आई स्टैंड ऑन द पेग्स एंड गो थ्रू करेक्ट. एंड कम डाउन. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, अगर किसी को ऑफ रोड पे रियली प्रैक्टिस करना है तो कितना देर तक खड़े रह के चलाना ज्यादा अच्छा होगा, एज अ प्रैक्टिस? कैन यू हियर अभी मी? आ रहा आवाज, बोलिए ना. हाँ, तो मैंने ये पूछा कि मैंने एक सेशन कहीं तो अटेंड किया था, तो दे सेड लाइक एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर्स तक अगर आप खड़े रह के चला सकते हो कहीं पे, देन दैट रियली बिल्ड्स ऑन टू योर एंड्योरेंस ऑफ गोइंग ऑफ रोडिंग स्ट्रेच. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट शुड एक्चुअली हेल्प पीपल टू डू दैट? नहीं, खड़े होके चलाना का मतलब क्या है? देर इज शॉक ऑब्जर्वर्स एंड रियर स्प्रिंग्स अटैच टू योर बाइक. टेक द शॉक्स, बट आपके बॉडी में शॉक्स आपके स्पाइन को झटका ना लगे, इसके लिए आपको खड़े होके चलाना है. सो जो आपका हाथ का मूवमेंट, जो लेग का मूवमेंट है, ये शॉक एब्जॉर्ब करता है. करेक्ट. तो इसमें बॉडी लीन फॉरवर्ड रखना अच्छा है सिर्फ कि एक ऑन एक द मिनट, सिर्फ प्लेस एक रखना मिनट, एक अच्छा है? मिनट. Sure. So Abhishek, Naveen has already answered that question of yours. He started the workshop as so as to earn his income, and he pretty much modifies uh, bullets and whatever bike you can get to him, and you want them to actually want him to actually modify for a purpose, he can do that. So that's what he had said. So we'll just उसके वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से ही विल ज्वाइन. गिव हिम 2 minutes, दैट्स व्हाट ही सेड. और आप लोगों को इफ यू ऑल हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज डू पोस्ट, सो व्हेन ही जॉइंस आई विल आस्क हिम. अभिषेक, आर यू प्लानिंग टू मॉडिफाई योर बाइक? नवीन को दे सकते हो ऑफ रोडिंग अगर करवाना हो तो. I think he got an important call or something, so he's just dropped off the session. He should join in. Lalit, Ujjain is very beautiful, very clean. In fact, I loved it. Climate, as I told you earlier, it's been raining real. I mean, it's been pouring here. I left Bhopal today in the morning, and when I crossed Sihor, it started drizzling, and
So I thought like thoda aur aage jaake I'll wear my raincoat and all, but within 5 minutes I was soaked, really wet, and then yeah, rode all the way from there, uh, completely wet. Raincoat pehna tha, but still, yeah, it's cold now. Cold as in the temperature has dropped, not very cold, but maybe I'm feeling cold because I got wet. Yeah, I will ask him about that for sure. I'm just waiting for him to join, and I will ask him about that. Sorry, Shilpa. Yes. So I hope all your calls are over now. Actually, I came early now from workshop, so लड़कों का phone था, so that's why. Acha. Okay, okay. So, Kalpana says that you have tons and tons of trophies from various events. Can you tell us which is one of the most special one that you treasure? Most special one is from Royal Enfield Rider Mania, because when I started racing, तो ये राइडर मेनिया में dirt race होता है, वो देख के मुझे शौक चढ़ा था. So I have तो अच्छा. in 2013 I was back third position. So वो एक ट्रॉफी मेरे को बहुत स्पेशल है मेरे लिए. Mm-hmm. So that was your first trophy or something? No, it was not my first trophy. First trophy, it happened in there was an event in Mumbai. If you know, there was Rustam Patel. He is Rustam Patel from Mumbai. So he is also champion. So उसका ट्रैक है वडाला में, तो उन्होंने वो बाकी बाइक्स के साथ में रेसिंग करते थे. सो मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप बुलेट के लिए कुछ इवेंट रखो ना. तो बोला देखो मुझे इवेंट रखने कुछ नहीं है, बट आप एटलीस्ट 6 बंदे ढूंढ के लेके आना, तो मैं एक इवेंट रखूंगा, आपका भी पार्टिसिपेशन रखूंगा. सो मैं कैसे कैसे करके बहुत लोगों को कन्विंस करके हम 6 जन जमा हुए. 2012 या 13 की बात है, सॉरी 2012 में, करेक्ट 2012 में. तो 6 बंदे आए उसमें, इन दैट इवेंट आई केम फर्स्ट. तो उसके बाद वो सिलसिला चलता गया. अच्छा. So which other trophies have you received, as in have you won and you have received them? So I have received trophies from same जब रुस्तम पटेल का जो वडाला में ट्रैक है मुंबई में, each and every year it has happens. So वहां से ट्रॉफीज है, रॉयल एनफील्ड राइडर मेनिया से ट्रॉफीज है, बॉबएमसी से ट्रॉफीज है, G2G से आया वहां का ट्रॉफीज है, और अभी आपके साथ लास्ट टाइम पे अभी हाउसी राइड खेला उसका ट्रॉफीज है. So आपका ट्रॉफीज कहाँ है? आप कुछ तो ट्रॉफीज दिखाइए. I had just in workshop, but recently I all shifted to my I'm sorry, सब घर पे था, बट अभी सब मैंने वर्कशॉप पे लेके आकर रखा है. That's bad. कुछ तो यहाँ पे भी रखना था. I thought कि lot of people visit at workshop ना, लोगों वर्कशॉप पे लोग ज्यादा विजिट करते हैं, तो इसके लिए मैंने वर्कशॉप पे रख दिया. घर पे इतना लोगों का आना जाना नहीं है at present for because of COVID. So at least उसको वहां रख दो. Right. That's really nice, and it is so wonderful to know that you have won so many trophies and you have so much of experience. And also the main thing is now that you have started an institute where you want to train people to get onto that level that they wish to. Like I always say, there are a lot of people who are enthusiastic about getting into motorsport, but they are not getting the correct channel to go through. And I think you have started this in a very good way, and yeah, all the best to you for growing much more than what you are now. So thank you. ये फिलहाल yeah. So इसने Abhishek asked you a question again, that why you started with this ownership, as in your shop. I did tell him that it was mainly for because you love bikes and you wanted to start earning out of it. But was there any other reason, or is it just the love for bikes? No, देखिए जैसे कि you have to do something which are you are in best or you are in good something. So मेरा दिमाग और किसी चीज में जल्दी लगता नहीं है, because अभी
इट इज जस्ट सिंपल, जैसा लोग क्रिकेट के बोलते हैं, आई ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, तो वो मेरा मेरा वैसे मोटरसाइकिल्स के साथ में है। सो मुझे हर सपने में भी अच्छा। मोटरसाइकिल्स ही याद आती है। तो अभिषेक पूछ रहा है कि व्हाट इज अ गुड मोटरसाइकिल फॉर ऑफ रोडिंग एज पर यू? Currently, as a beginner, if they want to start for off-roading and learning, I will prefer for go for Hero X-Pulse. और अगर उनका बजट उतना भी नहीं है तो एटलीस्ट Yamaha RX 100 जो इजीली अवेलेबल है और थोड़ा लाइटर वर्जन है, वो आप लेके स्टार्ट कर सकते हो। ओके। एंड बट देन उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा उसके लिए, कि फिर डायरेक्ट ऐसे ही स्टॉक यूज कर? Yamaha RX 100 को आप स्टॉक भी यूज करते हो तो हाँ, थोड़ा बहुत उसको आपको चेंजेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आपको नॉबी टायर्स लगाना पड़ेगा, सेमी ऑफ रोड टायर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक गाड़ी में मोस्टली फ्रंट टायर सिंपल लाइनिंग वाला होता है, जैसे अपने बुलेट में भी इलेक्ट्रा में सिंपल लाइनिंग वाला होता है। करेक्ट। हाँ मोस्ट, तो आपको एटलीस्ट सेमी ऑफ रोड टायर्स या दोनों पर्पज के लिए चूज करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, कूल। एंड सो कल्पना इज complimenting you and saying that नवीन का स्माइल खुद एक ट्रॉफी है, and yeah, I agree to that. And if I can say, when you smile, you look like that laughing emoji. So it's really cute. Yes, but even my wife says sometimes to me. So Naveen, do you have anything to say to the audience on the whole, like any particular advice or anything that you think they should do while on the road? एनी एडवाइस ऐसा तो नहीं है, सब हमारे बंदे लोग सब एक्सपर्ट है। देखो ये यू राइट हैमलैंड फॉर ऑफ एक्सपीरियंस कौन से इशू है बाइक की, व्हाट इज एक्सपीरियंस। अभिषेक रायना, देखिए हर एक कुछ ना कुछ, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ तो है ही प्रॉब्लम। अगर 100% परफेक्ट हो गया तो भगवान हो जाएगा। अरे but Himalayan has a real big time issue on that concert thing, and also चेसी का कुछ problems था, but yes, we let will me not tell you, discuss the let me एक बार manufacturing. इसके ऊपर इसने मेरे को अच्छा बात याद दिलाया। आई टेल हिम, आई सपोज टू बाई स्टैंडर्ड 500 क्योंकि मेरे पास ओल्ड बुलेट थी। हाँ, तो इफाई से, जैसा आपको बताया, मुंबई में जितने डर्ट रेसेस होते थे ना, सो मेरा जो कॉम्पिटिटर था, मैं मेरी गाड़ी में क्या करता था, ओल्ड कास्ट आयरन था, तो उसकी सिर्फ मडगार्ड ये सब निकाल के हाँ। पूरा लाइट बना दिया था, और मैं पार्टिसिपेट करता था और सेकंड थर्ड आ जाता था। तो मेरे को मेरे गाड़ी में इतना सा सामान निकाल के सेकंड थर्ड आके मैं खुश हो जा रहा था। बट वन टाइम ऑफ टाइम जो होस्ट था ना, जो रुस्तम पटेल, वो हमेशा बोलता था कि जो फर्स्ट आता था ना उसको बोलता था कि ये चैंपियन है, ये हमेशा फर्स्ट आता है, ये कभी सेकंड नहीं आया, कभी थर्ड नहीं आया। इनफैक्ट जब फर्स्ट इवेंट हुआ था मुंबई में, तो मैंने फर्स्ट प्राइज जो बैक किया था, तो जो प्राइज मनी था वो प्राइज मनी मैंने उनको दिया, और एंड ही आस्क्ड मी कि नवीन, यू वड़ाला ट्रैक पे आके तो प्रैक्टिस करना, एंड ये फीस मेरे पास ही रहने दे। मेरा ठीक है, ओके सर। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम विरार टू वड़ाला 80 किलोमीटर वन साइड, और वहां जाके बाइक को डिसेंबल करके, प्रैक्टिस करके, गियर पढ़ के, फिर बाइक फिट करके, फिर विरार आता था। सो ऐसा मैं पूरा एक सेशन कंप्लीट किया। सो इवन आई वॉज ही स्टूडेंट, बट सम टाइम जब वो एंकरिंग करते थे ना, तो दूसरा जो मेरे सेकंड चला था ना, वो उसको ही बोलते थे, ही इज अ चैंपियन, ही इज माय स्टूडेंट। तो बोला ठीक है भाई, अब कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो सो आई आस्क्ड माय गुरुजी मिस्टर मुर्तुजा जुनैद कि भाई आई वांट टू बाय अ स्टैंडर्ड 500, व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने बोला, नवीन थोड़ा रुक जा, 1 साल या 6 महीने में भी रॉयल एनफील्ड लॉन्च करने वाले एक ऑफ रोडर, तो थोड़ा पैसा बचा के रख, तू वो लेना। सो हिमालयन इज द फर्स्ट बाइक इन माय वसई का सबसे पहला बाइक उठाया वो मेरा बाइक है। सो अभिषेक, आई हैव चेंज टैंक, चेसिस, मतलब ऑलमोस्ट सब पूरा सामान चेंज किया मैंने बाइक का। बट इस बाइक से मुझे एक चीज सीखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ महंगा बाइक लेता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइम टाइगर ले लेता, इट इज समथिंग अबाउट 10 lakhs, बट उसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं 10 बार सोचता, अरे अगर गिर गई तो मुझे इतने का फटका आएगा, अगर कुछ हो गया नुकसान तो इतने का फटका आएगा। बट वो हिमालयन के साथ में नहीं आया, मैंने उसको फुल फ्लेज मैंने उसको रगड़ा है।
So after and even Cool. even after buying this bike, मेरा riding experience ऑफ रोडिंग का और बढ़ गया है. So I cannot crib of that motorcycle क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. भले उसमें काम आया है, बट मैंने उसको उतना इस्तेमाल भी किया है उसका. टिल डेट आई हैव क्रॉस्ड 1,20,000 किलोमीटर्स. ऑफ रोडिंग भी कर लिया, टूरिंग भी कर लिया. 1,85,000 का आया था. अभी उसमें क्या निचोड़ूंगा मैं. Absolutely. Cool. Wow, that's wonderful. So yeah, a quick note for the audience on their passion to go off-roading, because बहुत लोग ऐसा off-roading करना बोलते हैं, फिर सिर्फ मिट्टी पे चला लिया बोलते हैं, अरे बहुत चला लिया, off-roading कर लिया. What is it that you would like to tell नहीं, them? देखिए ये ना हर एक बंदे का डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग है. किसी को थोड़ा बहुत मट्टी में चलाना मजा आ गया. मतलब हर एक बंदे का लेवल अलग होता है ना. आपको जैसा हर एक स्किल लेवल आता है, तो कोई थोड़ा मट्टी में चला लिया, कोई स्लश में चला लिया, कोई ग्रेवल्स में चला लिया. तो हर एक बंदे का लेवल अलग अलग है. एज पर देयर चॉइस, एज पर देयर स्किल्स, जितना उनको अच्छा लगता है, जब तक वो खुश है तो सब अच्छा ही है. Cool. And one last quick question before we come to the end of the session. What are your interesting memories of off-roading? इंटरेस्टिंग मेमोरीज, देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज इन ऑफ रोडिंग. ऐसा कोई पर्टिकुलर तो अभी एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट नथिंग स्पेशल. Something that left an impression on you? यस. Something that left a impression or एक बोलते हैं ना, एक दिल को छू जाने वाली कोई पर्टिकुलर पैच या कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं, या ऐसा तो something कैसा था that कि you went and एवरी टाइम आई गो ना, तो लगता है ये अच्छा वाला था यार. सो एवरी टाइम आई गो ये वाला उससे अच्छा था. सो एवरी डे मैं जाता हूँ तो मुझे हाँ नहीं ये वाला बेस्ट था. सो ऐसा पर्टिकुलरली कोई एक तो है नहीं, बट अभी नेक्स्ट जो आएगा वही मेरे लिए अच्छा होगा. Cool, awesome. So yeah, we are coming to the end of the 1 hour session as of now, and yes, it was wonderful talking to you, and I hope you get lot of students who would come and train under you. Plus आपका customization के लिए भी बहुत सारे लोग आए, and all the best for your Thank you. venture, and we will definitely put you on our listings. So yes, it was wonderful time spent, and if you feel that you had a good time with us and all that, you can definitely put in more of your videos on our page as well and tag us, and I'm sure there will be a lot of Surely. I will do. It was nice to meet you also. Thank you so much, and thanks very much, Naveen, for being on the show, and to the audience, as always, for being a lovely audience and listening to us in spite of all the network issues that we are facing. Thank you so much. Have a lovely evening, and yeah, see you all on Sunday at 12 noon with another person and another interesting story from them. Thanks a lot. Thank you, Most Naveen. welcome. Take care, and see Bye. you. Good night. Good night. Bye. Good night. So guys, that was Naveen for you. I hope you all travel up to Virar and at least take one session from him on off-roading. And amazing, I'm telling you all this, I've seen him, he is amazing. The way he rides on the mud patch or on the slush and everything, you should definitely take a session from him. So yes, please do go and encourage his skills, and yeah, send in more students to him. Thank you so much for being such a lovely audience. Take care and see you on Sunday at 12 noon. I may be back in Mumbai by then, hopefully. See you. Take care. Bye-bye.